बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आप सब को खुश रखे, आबाद रखे। तो आज मेरा सेकंड व्लॉग है। तो मैंने यहाँ से ही व्लॉग शुरू किया है कि मैंने अपनी बेटी का ड्रेस बनाया है तो वो दिखा रही थी। तो वहाँ से मैंने बस अपना व्लॉग जो है वो शुरू कर लिया था। तो यहाँ पे मेरे अच्छे खासे बर्तन इकट्ठे हुए पड़े थे तो मैं वो धोने लग गई हूँ यहाँ पे। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक लाजमी देखना है, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना है, प्यारा सा अच्छे से कमेंट्स भी करने हैं और मेरी वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। मैं रोज़ अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती रहूँगी और ऐसा ऐसा इंशाल्लाह मैं जो है बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अभी मैं सीख रही हूँ। आप सब मेरी प्यारी बहनों ने मुझे गाइड लाजमी करना है। जो भी मेरे से मिस्टेक होंगी मुझे गाइड करना है कमेंट्स करके। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूँगी और इंशाल्लाह बेहतरी होगी। इंसान बस कोशिश करता है तो आगे फालतू अल्लाह ताला ही देते हैं और बस मैं इंशाल्लाह कोशिश करती रहूँगी और नई नई वीडियो आपके साथ जो है शेयर करती रहूँगी। अभी मैं कुछ सीख रही हूँ एडिटिंग वगैरह करना और वीडियो बनाना, और वैसे भी वीडियो जो है मैंने खुद ही बनानी भी होती है और साथ साथ काम भी करने होते हैं, इसलिए मैं सही तरीके से जो है अपना मोबाइल जो है सही तरीके से रख नहीं पाती हूँ। तो ऐसा इंशाल्लाह मुझे सारा कुछ जो है तरीका आ जाएगा। मैं रोज़ जो है सर्च करती हूँ यूट्यूब से कि किस तरह से बेहतर क्वालिटी में वीडियो बनानी होती है और किस तरीके से जो है मैनेज करना होता है सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मैंने बर्तन सारे धो लिए हैं और मैं जो है किचन भी अपना अच्छे से जो है साफ़ कर लिया है। यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ से मेरे चूल्हे का स्टैंड जो है उसका ऊपर से कलर उतर गया है, तो इस वजह से ये ना ऐसे लग रहा है। वैसे मैं ना अपना चूल्हा जो है वो डेली साफ़ करती हूँ, तो ऊपर से पेंट उतरने की वजह से वीडियो में लगता है जैसे ऊपर ना दाग लगे हुए हैं और या कुछ गिरा हुआ ऐसे लगता है, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। तो अब जी मैं बनाने लगी हूँ रोटी शाम के टाइम की। तो मैं आटा जो है फ्रिज से निकाल लेती हूँ। वैसे तो मैंने पहले निकाल के रखना था क्योंकि ठंडे आटे से ना मेरे से रोटी नहीं बनाई जाती, लेकिन ना मुझे भूल गया था तो मैंने पहले निकाल के कोई नहीं रखा। तो अब जब मुझे रोटी बनाना याद आई है, रोटी बनाने लगी हूँ, तो मुझे याद आया कि मैंने जो है आटा तो बाहर निकाल के रखा भी नहीं है। लेकिन मैं कहा कोई बात नहीं, फिर ना अगर मैं और वेट करती तो गैस जो है वो चली जाती, तो इसलिए मुझे फ़ौरन बनानी है। तो मेरे से ना ठंडे आटे से सही रोटी नहीं बनाई जाती। मैं जब पतली करने लगती हूँ ना तो वो अंदर से फट जाती है। चलो कोई बात नहीं, खुद ही तो खानी है तो चलो मैंने कहा कोई बात नहीं कि अभी इसे बना लेती हूँ, वेट ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि फिर गैस जाने का इशू होता है। तो जो है मैंने पहले जो व्लॉग अपलोड किया तो वहाँ से ना मुझे माशाल्लाह से बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं ना आहिस्ता जो है सारा कुछ जो है सेट करूँगी, लेकिन टाइम तो लगेगा ना। इंशाल्लाह मेहनत करती रहूँगी। मैं ना सर्च भी कर रही हूँ कि कैसे मैं बेहतर से बेहतर जो है अपना व्लॉग जो है वो बना सकूँ। तो यहाँ पे जो है मैं रोटी बना रही हूँ। तो ये हमारे यहाँ ना गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। गैस जो है 2-3 घंटे आती है फिर चली जाती है। दिन को तो तकरीबन ये पूरा दिन होती नहीं है। सुबह जो है 9 बजे चली जाती है, फिर शाम को आती है, फिर चली जाती है तकरीबन 9 बजे, रात को भी 9 बजे चली जाती है और दिन को भी 9 बजे चली जाती है और दरमियान में फिर जो है आती है 1 बजे। तो फिर ये जो है 2:30 बजे फिर चली जाती है। तो ऐसा ही चलता रहता है। तो हमें ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए झटपट से जो है बनाने पड़ते हैं। थोड़ा सा बंदा और भी सारे घर के काम करने होते हैं, थोड़ा सा भी बंदा इधर उधर हुए और थोड़ी सी देर हो जाए तो गैस चली जाती है। फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है। सिलेंडर पे मेरे से तो सही रोटी बनाई भी नहीं जाती, इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि झटपट से ना मैं रोटी बना लूँ, क्योंकि गैस के जाने का टाइम हो चुका है। तो इसलिए मैं जल्दी से मैंने रोटी बना ली है। तो जो है पहली रोटी थोड़ी सी फट गई थी, फिर मैं दूसरी रोटी बना रही हूँ यहाँ पे।
तो मैं ना खुश्क आटा जो है वो यूज़ करती। खुश्क आटा जो है ना मैं ज़्यादा यूज़ करें ना तो बिल्कुल पतली सी रोटी बनती है। तो इसलिए मेरे ना ये जो ऊपर काउंटर पे भी आटा खुश्क जो है वो सारा लग गया था, तो मैंने कहा रोटी बना लेती हूँ, फिर मैं को अपना जो है साफ़ कर लूँगी ये जो आटा मेरे से गिरा है। तो हाँ, फिर मैंने जल्दी से झटपट से रोटियाँ जो हैं वो बना ली थी। इस तरीके से मैंने सेक ली थी ताकि जो है जल्दी से बन जाए। तो माशाल्लाह से मैं रोटियाँ बना ली हैं, अब तैयार हो चुकी है। तो अब मैं ये सर्व कर देती हूँ। उसके बाद मैं ये जो साफ़ भी कर लेती हूँ। जो खुश्क आटा जो है ना ये इधर तो इतना ज़्यादा फैल जाता है, तो इसको फ़ौरन ही साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर ना इतना बुरा लगता है। और ख़ास तौर पे जो ब्लैक हो काउंटर, तो ब्लैक पे तो और ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तो मैं साथ साथ ही जो है साफ़ भी करती रहती हूँ किचन को। और बर्तन जो है वो मैंने सिंक में इकट्ठे कर लिए थे, बाद के जो है बाद में धो लूँगी। इसके बाद मैंने कहा चाय जो है वो बना लेती हूँ। तो मैंने बस एक ही कप जो है चाय का बनाना था, तो झटपट से वो भी मैंने चाय का कप भी जो है वो तैयार कर लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चाय जो है वो बन चुकी है। तो उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट काम जो हूँ वो करूँगी और आपके साथ शेयर भी करती रहूँगी। तो पहले चाय को जो है छान लेते हैं और इसको भी सर्व कर देते हैं। मैंने खुद तो चाय नहीं पीनी है, इसलिए मैं फिर चाय दे के कोई और काम जो है वो करने लग जाऊँगी। इसके बाद जी मेरी बेटी ने कहा कि मुझे तो अंडा बना के देना, तो वो इस तरीके से ना नमक वाला अंडा खाती। बस इसको तवे पे में डाला, हल्का सा ऊपर नमक डालना है और इसको ये बना के मैं दे देना है। वो कह ज़िद कर रही थी कि मैंने तो अंडे के साथ रोटी खानी। मैं कहा चलो कोई बात ही, बना देती हूँ, बच्चों की ज़िद तो पूरी करनी पड़ती है ना। तो मैंने हल्का सा ऊपर नमक डाला और माशाल्लाह से हमारा अंडा जो है वो रेडी हो चुका है। तो ऊपर में थोड़ा सा जो है ये येलो वाला वो मिक्स, इतने तक ना मेरी गैस जो है वो चली गई थी। अब जो फ्लेम है वो ऑफ़ हो चुकी है, लेकिन तवा जो है वो गर्म हो चुका है। मैंने कहा इसी पे बना लेती हूँ। अब मैंने ऊपर से कर दिया, तवा फुल गर्म था, वैसे जो है गैस जा चुकी है। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट डे से माशाल्लाह नेक्स्ट डे हो चुका है। तो मैं सुबह जो है वो वीडियो बना रही हूँ। सुबह सुबह ये सूरज जो निकलता है तो इतना प्यारा खूबसूरत मंज़र होता है सूरज निकलने का। सूरज की किरणें जब इस तरह से निकल रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था ना व्यू। तो मैंने यहाँ से ही वीडियो जो है वो स्टार्ट कर ली है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मौसम, वैसे भी सुबह ठंडी ठंडी हवा चली हुई थी और अभी सूरज जो है वो निकलने लगा था, तो गर्मी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे टमाटर भी पक चुके हैं, यहाँ पे सौंफ भी हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब मैंने ना ये सौंफ ऊपर से उतारने में ना टाइम नहीं लग रहा था मुझे, तो सौंफ हमारे रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों का यूनिफॉर्म जो है वो धोया था रात को, मुझे ना टाइम नहीं मिला कि मैं इनको प्रेस कर दूँ। तो अब मैंने जो है अभी टाइम स्कूल से जाने से रहता है काफ़ी, तो मैंने कहा जल्दी से पहले से ना यूनिफॉर्म जो है इसको प्रेस कर लेती हूँ, बाद में फिर नाश्ता बनाऊँगी। तो मैंने ये तार से उतार लिया, तो अब इनको प्रेस करने जो मैं जा रही हूँ, झटपट से प्रेस कर लेती हूँ। तो जल्दी से मैं जो है इसको प्रेस कर, एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से मैं प्रेस कर रही हूँ। बस मैंने थोड़ा सा क्लिप लेना है, ज़्यादा सारी मतलब फुल वीडियो तो नहीं बनानी प्रेस करने की, बस यही आपको दिखाना था कि यहाँ पे मैं जो यूनिफॉर्म बच्चों के प्रेस कर रही थी। तो वो जल्दी से इनको प्रेस कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने नाश्ता बनाना है, फिर मैं बच्चों को रेडी करना है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे ना साथ साथ वीडियो भी बनाना और काम भी करना, तो इसलिए मैं ना बस थोड़ा थोड़ा जो है एक हाथ से काम कर रही थी और एक हाथ से जल्दी से ना मैं का थोड़ी थोड़ी वीडियो भी बना लेती हूँ। इंशाल्लाह मैं ना कोई इंतज़ाम करूँगी कि साथ ही ना मेरी फुल डे की जो है रूटीन की जो है साथ साथ वीडियो भी बनती रहे और सारे क्लिप्स जो मैं ऐड करती रहूँगी। तो अभी बस मैंने जल्दी से ना एक हाथ से प्रेस कर रही थी और एक हाथ से वीडियो बना रही थी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और मुझे गाइड करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें।
तो माशाल्लाह से मैंने कपड़े जो है वो प्रेस कर दिए हैं। मेरे 2 बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं, तो एक बच्चा मेरा नहीं जाता स्कूल, अभी छोटा है। तो यहाँ पे आटा जो है मैंने रात को ही बना के रख दिया था, क्योंकि इस टाइम फिर ना अगर फ़ौरन आटा बनाना तो सही तरीके से जो है रोटी नहीं बन पाती मेरे से, तो मैं रात को आटा बना देती हूँ। यहाँ पे मैंने नाश्ता भी बना दिया है। तो माशाल्लाह से नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है, तो यहाँ पे नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट काम जो है वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जी मैं अपना चूल्हा साफ़ करने लगी हूँ। चूल्हा साफ़ करने की बारी आ गई है, तो यहाँ पे मैं जल्दी से ना अपना चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि चूल्हा जो है वो फ़ौरन साफ़ कर लेना चाहिए है, क्योंकि फिर ना इतना बुरा लगता है ना चूल्हा जो है वो गंदा है। तो मैंने पहले स्टील वाली जाली के साथ अच्छे से ऊपर से रब कर लिया, तो अब मैं सूती कपड़े की मदद से ऊपर से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो मैंने साथ ही साथ जो है चूल्हा साफ़ कर ही लेती हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि फिर ना दाग जो है वो ज़्यादा ऊपर से जल जाए ना, जो ऊपर चाय वगैरह गिरे या जो भी दूध या जो भी, तो फिर अगर मैं दोबारा से जो है आग जलाऊँगी तो वो ऊपर से जल जाएगा और फिर वो ज़िद्दी दाग हो जाते हैं और फिर वो रिमूव करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मैं साथ ही साथ जो है चूल्हा अपना साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन ना पता नहीं क्या है, मैं वीडियो जब बनाती हूँ ना तो मेरा चूल्हा इतना गंदा लग रहा होता है। इसकी वजह ये कि ऊपर से ये ना पेंट उतर चुका है ना, जो चूल्हे के ऊपर स्टैंड है उनसे पेंट उतर चुका है, और इस तरीके से जो है ना वीडियो में ऐसे लग रहा था कि इतना ज़्यादा चूल्हा जो है साफ़ नहीं है, गंदा सा लग रहा है। लेकिन मैं करती तो साथ ही हूँ साफ़। तो मैं सोच रही थी कि इन जो ऊपर स्टैंड है इनको पेंट कर दूँगी ना, तो खुद ही कर लूँगी कभी पेंट मंगवा के ना। तो ये ऊपर से मैं जो लकड़ी की फटियाँ सी लगी होती है वो भी ऊपर से ख़राब हो चुकी है, उनसे थोड़ा सी ऊपर से जो कवर होती है लेयर होती है वो ना उतर गई है। तो माशाल्लाह से चूल्हा रेड हमारा जो है चमक चुका है और साफ़ हो चुका है। तो अब मैं अपने बर्तन वॉश कर लेती हूँ झटपट से। तो यहाँ पे मैंने झटपट से अपने बर्तन जो है वो धो लिए थे। तो यहाँ पे मशीन भी लगा देती हूँ। कुछ कपड़े जो है मैंने हाथ पे धोने वाले हैं और कुछ जो है मैं का मशीन में डाल देती हूँ। जो बड़े कपड़े होते हैं जैसे बेड की चादरें वगैरह हो गई या चारपाई के, तो मशीन में मैं डाल दूँगी। और बाकी के कपड़े जो है बच्चों के और वो मैं हाथ पे धो लूँगी, सूती कपड़े लॉन वगैरह के तो हाथ पे धो लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने मशीन जो है वो लगा दी है, तो इधर मेरे कपड़े वॉश होते रहेंगे और साथ ही मैं जो है कोई और काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना जो है फ़ाइनल लुक किचन में साफ़ कर लिए, बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं और बर्तनों को मैंने ना फ़िलहाल ऐसे उल्टा करके रखा है ताकि अच्छे से जो है ड्राई हो जाएं, फिर मैं इनको सेट करके रखूँगी। इसलिए आपको ये सारे बर्तन मेरे जो उल्टे नज़र आ रहे हैं, पहले मैंने इनको इधर सिंक के ऊपर उल्टा किया था तो इनसे पानी जो अच्छे से निकल चुका है, तो फिर मैंने इसे चूल्हे पर रख दिया। इनको मैंने अभी सेट करके जो है वो रखना है। तो मैंने सारे ड्राई कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया। तो साथ ही जी मैं स्टिचिंग का काम भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने अपना सूट जो है इसकी कटिंग की है, तो ये भी मैंने सिलाई करना है, तो इसके लिए मैंने लेस लेनी थी, तो इसलिए मैंने इसकी कटिंग करके इसको रख दिया है। ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना सूट। यहाँ पे ये मेरी सिलाई मशीन पड़ी हुई है, मैंने पहले अपनी बेटी का सूट जो है वो सिलाई किया है, जो कि आपने स्टार्टिंग में देखा है मेहंदी का सूट, क्योंकि शादी है हमारे रिश्तेदारों की। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी के लिए मेहंदी का सूट जो वो रेडी किया है। साथ ही मैंने ये शरारा बनाया, ऊपर छोटी सी फ्राक बनाई है, तो वो बहुत खुश थी और लेके खड़ी थी।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो व्लॉग है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और प्यारे से कमेंट भी करने हैं। अल्लाह हाफिज़।